और मेडोराइनम से सिर्फ एपिडाइमल सिस्ट का प्रॉब्लम ठीक हुआ इनका, ऐसा नहीं, इसके साथ साथ इनका 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व हो गया। जैसे इनका बॉडी में कुछ मस्से थे, कुछ वाट्स थे, वो भी चला गया इसके साथ। इसके अलावा इनका हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया। इसके अलावा इनको लग रहा था कि इनका जो स्पर्म काउंट है या फिर सीमेन का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इनको लग रहा था थोड़ा खराब हो गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह उसमें इंप्रूवमेंट आ गया है। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मेरा पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को अपना टेस्टिस से जुड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमल या एपिडिडाइमिस सिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। सभी पुरुषों की टेस्टिस के अंदर, दोनों ही टेस्टिस के अंदर बैक साइड में, टेस्टिस का बैक साइड में एक कॉइल नोमा एक स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पे एक छोटी सी दाना जैसा एक सिस्ट हो जाता है जिसके कारण से टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, पेन होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को बार बार बुखार आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेस्टिस का जो फंक्शन है वो पूरी तरह खराब होना शुरू हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर इसके इलाज को शुरू होने में अगर लेट हो जाता है, देरी हो जाता है, तो ये टेस्टिस का जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है उसको खराब कर देती है। टेस्टिस के अंदर जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो भी खराब होने लगता है पस सेल बढ़ने के कारण से। तो इस प्रॉब्लम का जितना जल्दी संभव हो इलाज शुरू होना चाहिए। अब ये पेशेंट मुझसे आज से 8 महीना पहले कॉन्टैक्ट किए थे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए। मुझसे पहले कुछ ये ऑनलाइन होम्योपैथ के पास अपना इलाज किए थे, लेकिन वो लोग जो मेडिसिन दिए थे उनसे इनका कुछ खास परिणाम नहीं पड़ा था। हाँ, उनका ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत इनका फायदा जरूर हुआ था कि उनका पेन कम हुआ था। जो इनका एक्यूट प्रॉब्लम था, जो जलन था, पेन था, जो बुखार इनको बार बार आया करता था, उसमें इनको थोड़ी बहुत राहत इनको जरूर मिला था उनका इलाज से। लेकिन परमानेंटली इनका प्रॉब्लम क्योर नहीं हुआ था। क्यों सॉल्व नहीं हुआ इनका प्रॉब्लम वहां से? तो मैं इनका प्रीवियस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख रहा था। वो जो डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे थे वो रोगी के रोग के नाम पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे थे। इस प्रॉब्लम के लिए थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए जिन मेडिसिन का नाम दिया गया है, लाइक आपका रोडोडेंड्रॉन, स्पॉन्जाटोस्टा, एपिस, क्लीमेटिस, आर्निका, बेलाडोना, तो यही मेडिसिन वो इनको दे रहे थे। जिससे हुआ ये कि इनको थोड़ा बहुत राहत मिल गया, लेकिन इनका प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हो रहा था। पिछले 2 साल से वो इलाज करा रहे थे यूट्यूब के कोई डॉक्टर से, लेकिन पूरी तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। और ये पेशेंट मुझसे आज से 8 महीना पहले अपना इलाज शुरू किए थे। तब उस समय इनका राइट टेस्टिस में 3.5 mm का सिस्ट था और लेफ्ट वाली में 1.5 mm का सिस्ट था। इन्होंने मुझे लैब रिपोर्ट भेजा हुआ था, लेकिन 8 महीना पहले भेजा हुआ था, तो वो मेरा गैलरी से डिलीट हो गया, जिसके कारण से मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। लेकिन अभी 8 महीना इनका इलाज कराने के बाद मैंने फिर से इनका यूएसजी का रिपोर्ट निकाला। वो रिपोर्ट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इनका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं इनका प्रॉब्लम क्या बता रहा है। इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका दोनों ही टेस्टिस में पूरी तरह जो इमेजेस आया है, जो पूरी तरह क्लियर एकदम है, कोई प्रॉब्लम इनको अब नहीं है। ना कोई सिम्टम्स आता है, ना कोई पेन होता है, दर्द होता है, ना कोई बार बार बुखार आता है। और इनका रिपोर्ट्स भी पूरी तरह कह रहा है कि दोनों ही टेस्टिस पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। उसमें किसी तरह का कोई सिस्ट नहीं है, कोई नसों में कोई सूजन नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं। ये आप इस पेशेंट का फीडबैक भी आप देख सकते हैं, रिव्यू भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इस पेशेंट से पहले मेरा बात हो चुका था, तो मैंने पेशेंट को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो कृपया करके आप अपना रिव्यू, फीडबैक एक बार व्हाट्सएप में लिख के डालिए, ताकि मैं वहां पे लेके उसको स्क्रीनशॉट लेके मैं दूसरों को दिखा सकूं। अब सवाल ये आता है कि इनको कौन सा मेडिसिन इनको दिया गया है कि इनका प्रॉब्लम 8 महीने में पूरी तरह सॉल्व हो गया। तो मैंने इस पेशेंट का पूरा सिम्टम लेने के बाद, पूरा टोटलिटी लेने के बाद, मैंने इस पेशेंट को मेडोराइनम प्रेस्क्राइब किया था। मेडोराइनम जो मेडिसिन है, ये एक नोसोड है, ये गनोरिया की पस सेल से बनाई गई एक मेडिसिन है। अब सवाल ये आता है कि मैंने इनको मेडोराइनम ही क्यों प्रेस्क्राइब किया। मेडोराइनम मैंने इनको इसलिए प्रेस्क्राइब किया, ही इज़ अ हॉट पेशेंट, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, एंड मेडोराइनम इज़ अ हॉट पेशेंट, हम सब जानते हैं। तो इसके अलावा जो इनका सेकंड सिम्टम हम लिए थे वो ये थे कि इनको स्वीट, ग्रीन चिलीज और सॉल्ट, ये तीनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में इनको पसंद है। तीनों ही इनको जो है बराबर मात्रा में इनको अच्छा लगता है। इनको ज़्यादा मात्रा में क्रेविंग है इसकी। और मेडोराइनम का पेशेंट को भी ये 3 चीज़ बहुत पसंद होता है। थर्ड सिम्टम हमने ये देखा कि पेशेंट का अंदर बैड न्यूज़ एग्रावेशन होता है, यानी कोई बुरा अगर समाचार आ जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरे के लिए इनका मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेडोराइनम का ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है। एंजाइटी भी इसका अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, खुद के लिए भी एंजाइटी होता है, दूसरों के लिए भी होता है। कोई बुरा समाचार आता है, मतलब वो दूसरों के लिए जो है भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनका फोर्थ सिम्टम जो मैंने लिया वो ये था कि इनका पैर का तलवे में, सोल्स में जलन होता है। जलन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में? सल्फर, मेडोराइनम, फॉस्फोरस, एपिस, आर्निका, कैलिफॉस, और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये कुछ प्रमुख मेडिसिन है। फिफ्थ सिम्टम जो मैंने लिया वो ये था कि पेशेंट का पानी का प्यास बहुत ज़्यादा है। रात को उठ के, नींद से उठ के इनको पानी पीना पड़ता है, जो कि मेडोराइनम का अंदर बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है।
पेशेंट का 6 सिम्टम जो मैंने लिया पेशेंट से वो ये था कि पेशेंट बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्टिस का अंदर एक अजीब तरह की एक ट्रेमर होता है, एक वहाँ पे वाइब्रेशन होता है कभी कभी। तो इस तरह की एक इंटरनल ट्रेमर्स जो होती है ये भी मेडोराइनम के अंदर कवर अप होती है। इसके अलावा मेडोराइनम एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन है और ये जो रोग है ये रोग भी साइकोसिस माइजम के अंतर्गत ही आता है। तो रोग भी जब साइकोसिस है तो हमें एंटी साइकोटिक मेडिसिन का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। और ये पेशेंट का जो ओवरऑल सिम्टम्स भी है ये भी मेडोराइनम को ही दर्शा रहा है, कोई और मेडिसिन को दर्शा नहीं रहा है। कोई दूसरा तीसरा मेडिसिन का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई पेटेंट मेडिसिन का कोई जगह नहीं है, कोई पॉलीफार्मेसी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ओनली एंड ओनली वन मेडिसिन दैट इज मेडोराइनम। और मेडोराइनम से सिर्फ एपिडाइमल सिस्ट का प्रॉब्लम ठीक हुआ इनका ऐसा नहीं, इसके साथ साथ इनका 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व हो गया। जैसे इनका बॉडी में कुछ मस्से थे, कुछ वाट्स थे, वो भी चला गया इसके साथ। इसके अलावा इनका हेयरफॉल की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गया। इसके अलावा इनको लग रहा था कि इनका जो स्पर्म काउंट है या फिर सीमेन का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इनको लग रहा था थोड़ा खराब हो गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह उसमें इंप्रूवमेंट आ गया है। तो दोस्तों ये है रियल क्लासिकल होम्योपैथी, ये है इसकी खासियत, ये है इसका सुंदरता। यहाँ पे रोगी के रोग के नाम पर कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है। पेशेंट का जैसा सिम्टम्स रहेगा उस सिम्टम्स के आधार पर ही हम लोग मेडिसिन देंगे, चाहे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं बाय द ओनली मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, बाय द होलिस्टिक अप्रोच। इसको छोड़कर और कोई प्रिंसिपल नहीं है। आज से 200 साल पहले डॉक्टर सैमुअल हैनेमन यही प्रिंसिपल बता के गए हैं और वही प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करके पेशेंट का प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।